वायरिंग सिखाने वाला हूँ। जो घर में हमारा वायरिंग होता है वो किस तरह होता है, और वो पहले ड्राइंग बना के दिखाएंगे, और फिर ड्राइंग बनाने के बाद आपको हम थोड़ा प्रैक्टिकल में भी एक बोर्ड बना के मैं रखा हूँ, तो कैसे है वायरिंग, क्या क्या है वो बताऊंगा। तो पहले आइए यहाँ ड्राइंग की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं वायरिंग आपको कर रहा है। देखिए ये जो है हमारा एमसीबी डबल पोल है 220 का, और यहाँ से पूरा आपको वायरिंग करना है। ये सॉकेट है 3 पिन 2 पिन का सॉकेट है, और ये इंडिकेटर दिया है, इंडिकेटर इंडिकेटर दोस्तों अभी ये देखिए वायरिंग में सबसे पहले क्या होता है, जितने भी बल्ब है ये न्यूट्रल इसमें दौड़ा दिया जाता है। तो न्यूट्रल दौड़ाएंगे हम कैसे, ये न्यूट्रल दे दिया 4 बल्ब को। अब न्यूट्रल लेकर के हमको क्या करना है, यहाँ तक लेके आना है। अब उसके बाद क्या करना है, न्यूट्रल लेके यहाँ एमसीबी जो है वहाँ राइट में फेस आता है, और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल आता है। अभी हम फिर करेंगे ये स्विच का, स्विच में सब फेस दे देंगे, ठीक है। तो फ्यूज का फेस ऐसा किया, सब शॉर्ट कर दिया, एक से लूपिंग के लिए 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 स्विच। ये स्विच होने के बाद हमने फेस यहाँ दे दिया, ये हो गया फेस दे दिया सब स्विच में। ये स्विच के सिंबल है, ये स्विच में दे दिया फेस, ये न्यूट्रल में दे दिया। अब हम बल्ब से एक बल्ब से एक स्विच में वायर उतारेंगे। ये एक स्विच से एक बल्ब दिया। अभी देखिए ये फेस है, ये न्यूट्रल है। अगर ये ऑन कर देंगे तो ये फेस यहाँ से जाएगा, ये जाकर के बल्ब को ऑन कर देगा। फिर ये फेस यहाँ से ऑन करेंगे तो ये फेस यहाँ जाएगा, न्यूट्रल पहले से यहाँ रहेगा, तो यहाँ से फिर फेस इधर जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। ये फेस इधर से जाएगा, बल्ब जल जाएगा। अब प्लग जो है, प्लग अगर बोर्ड के अंदर है तो बोर्ड के अंदर वही वायर से कनेक्शन दे दिया जाएगा, लेकिन अगर बाहर है तो सभी प्लग का कनेक्शन डायरेक्ट एमसीबी में आएगा। अगर ये एमसीबी हमने अभी ऐसे दे दिया है, बोर्ड में नहीं है, समझिए अलग से है, समझिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो इसके लिए एक एमसीबी लगाया जाता है। अभी एमसीबी नहीं है, अभी मैं आइसोलेटर या आरसीसीबी लगा करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये फेस हमने प्लग का डायरेक्ट दिया हूँ, तो आप ऐसे आइए,
ये फेस तीनों में दे दिया हूं। अब न्यूट्रल है, न्यूट्रल को भी ये न्यूट्रल दे दिया है। और न्यूट्रल ये न्यूट्रल दिया। अब यहाँ से न्यूट्रल और फेस, ये जो न्यूट्रल और फेस जो है सॉकेट के लिए पैरेलल कनेक्शन होता है। फेस का जब भी कोई कनेक्शन होगा पैरेलल कनेक्शन होगा, तो ये पैरेलल दे दिया, दो का इसमें, दो इसमें, दो इसमें, न्यूट्रल फेस करके इधर दोनों को लेके आया है। तो यहाँ फेस है, फेस को फेस में दे दिया, और न्यूट्रल को न्यूट्रल में दे दिया। ये न्यूट्रल को न्यूट्रल दे दिया, फेस को फेस में दे दिया, तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। अब रहा इंडिकेटर, इंडिकेटर में भी हम स्विच ऑन करेंगे तो इंडिकेटर जलना चाहिए, तो इसको भी पैरेलल कनेक्शन चाहेगा, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो ये फेस हम इसको भी एक फेस यहां से दे देते हैं। ठीक है, तो ये फेस हो गया। यहां से होने के बाद अब यहाँ ऑन करेंगे तो सब जल जाएगा। ठीक है, प्लग चालू हो जाएगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं बोर्ड में कैसे मैं वायरिंग किया हूँ। तो अब देखिए हम प्लग चेक कर रहे हैं, ये प्लग में पावर दिए। अब ड्रिल मशीन देखिए चल रहा है। ठीक है, ये प्लग में भी देखिए, ठीक है, इसमें भी चलेगा। इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी चलेगा। तो अब ये सब कनेक्शन यहाँ मेरा आरसीसीबी है। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये जहां भी आपका ये है आपका 30 मिली एम्प्स, यानी 30 मिली एम्प्स होगा, तो आपका करंट जहां भी लगेगा, जो भी बॉडी में लगेगा, 30 मिली में आपका ये ट्रिप हो जाएगा, ये टिप हो जाएगा। तो ये रहा आपका। और दूसरी बात है, ये एमसीबी में जब शॉर्ट सर्किट कहीं होगा तो ये टिप हो जाएगा, ऐसा ट्रिप होगा। जब पावर जाएगा या ट्रिप रहेगा तो लाइट बंद हो जाएगा। तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों, बाद में इसी बोर्ड में मैं आपको गोडाउन वायरिंग बताऊंगा। ये 2A स्विच निकलने के बाद ये सिंगल स्विच निकलने के बाद यहाँ 2A स्विच लगेगा और आपको गोडाउन वायरिंग करके बताएंगे। एक गोडाउन वायरिंग में एक दरवाजे से जाएंगे, स्विच ऑन होते जाएगा, एक जलते जाएगा और एक बुझते जाएगा। तो गोडाउन वायरिंग नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। और ये कैसा लगा, आप हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह हम नए नए और अच्छे अच्छे पॉइंट प्रैक्टिकल भी दिखाते जाएंगे।